बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले मैथ के लेक्चर में बच्चे हमने लिमिट की डेफिनीशन को समझने की कोशिश की कि व्हाट इज़ लिमिट, वो क्या थी, उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया, उसकी राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया, और क्राइटेरियन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन क्या था, वो बच्चे हमने डिस्कस किया। ज़रा उसको भी आपने जहन में रखने, इस लेक्चर को जो इससे प्रीवियस है उसको बार बार रिवाइज़ करने बच्चे कि हाउ टू राइट लेफ़्ट हैंड लिमिट, हाउ टू राइट राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों के आंसर इक्वल हों तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसको हमने पढ़ा था क्राइटेरियन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्लियर? लिमिट कब एग्जिस्ट करती है बच्चे? जब उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर इक्वल हों तो फिर हम कहते हैं उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। वहाँ ऊपर प्लस माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ए, जो भी नंबर होगा उसके ऊपर माइनस का साइन, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए या सी, जो भी कांस्टेंट ऊपर प्लस का साइन। अगर बच्चे दोनों के आंसर इक्वल होते हैं तो फिर लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। क्लियर? अब हर क्वेश्चन के लिए यूँ एक ओपन इंटरवल डिफ़ाइन करना, फिर उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना जी एक्स वो अप्रोचेस टू 1 वाले एग्जांपल सामने रखें कि 1.1 और करीब लाएं, फिर राइट हैंड के लिए दोनों के लिए अलग अलग मुश्किल से मुश्किल फंक्शन के लिए बच्चे यूँ हर एक की वैल्यू कैलकुलेट करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, मुश्किल काम है। ठीक है कि हर एक के लिए पहले आप लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, फिर देखें दोनों के आंसर इक्वल हैं तो फिर आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये आसान काम नहीं है मुश्किल क्वेश्चन के लिए, वो तो एक सिंपल से हमने एग्जाम्पल ही डेफिनेशन को समझने के लिए। तो कैसे फिर उस मुश्किल को टैकल किया जाए, उसके लिए मैथमेटिशियन ने हमें कुछ रूल्स बताए हैं बच्चे। थ्योरम ऑन लिमिट्स या इसको रूल्स ऑफ लिमिट्स भी कह सकते हैं। ये रूल्स अप्लाई करके हम किसी भी फंक्शन की, वो बेशक प्लस हो रहे हों, माइनस हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, डिवाइड हो रही हों, हम उसकी लिमिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग लेफ़्ट एंड राइट हैंड लिमिट। तो जब ये बच्चे रूल्स अप्लाई करेंगे तो हमारी इजीली हम किसी भी फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो रूल्स क्या हैं पहले ज़रा देखें। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस। हम सपोज कर लेते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर एल, और जो दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसके ऊपर अपने एक्स की वैल्यू पुट की तो उसका आंसर एम। अब अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं बच्चे, एफ ऑफ एक्स प्लस या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जी ऑफ एक्स, फंक्शन की लिमिट दोनों की एक ही होगी बच्चे, ये नहीं कि इसकी अलग होगी इसकी, वो ये एक्स अप्रोचेस टू ए दोनों के लिए है। ठीक है, तो सम रूल ऑफ लिमिट्स के लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका आंसर है उसको आपने एल से रिप्रेजेंट किया, इसके आंसर को एम से, ये दोनों के आंसर को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पे के आ रहा है बच्चे, के वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होगी, उसको वैसे ही लिखेंगे। आप इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, कांस्टेंट को वैसे ही लिखे, फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, फंक्शन की लिमिट का आंसर एल है, उसको उस कांस्टेंट के ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये बच्चे फर्स्ट फंक्शन की लिमिट मल्टीप्लाइड सेकंड फंक्शन की लिमिट, तो इसकी फंक्शन की लिमिट का आंसर एल और इसका एम, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके एल एम इसका आंसर आ जाएगा। ये कोशेंट रूल ऑफ लिमिट है, ये प्रोडक्ट रूल है बच्चे, ये कोशेंट रूल ऑफ लिमिट है, कोशेंट रूल।
अगर दो डिवाइड हो रहे हैं बच्चे तो अपर फंक्शन की लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर फंक्शन की लिमिट, इसकी लिमिट का आंसर एल, उसका एम, तो आंसर एल ओवर एम आ जाएगा। अगर किसी फंक्शन की पावर एन है बच्चे, तो ये फंक्शन की पावर है तो ये लिमिट की भी पावर होगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, ये एल है तो इसकी पावर एन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बच्चे रूल्स हैं, 5 रूल्स ऑफ लिमिट हैं, आप इनकी मदद से कोई भी क्वेश्चन की लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके रूल्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं, ज़रा देखें वो क्या हैं। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये बच्चे लिखा हुआ है लिमिट x approaches to 3 2x + 4। और देखिए बच्चे इसके लिए पहले आप उसी तरह वो ओपन इंटरवल डिफाइन करो जी, 3 से लेस नंबर इसमें पुट करो, यानी 2.9, फिर 2.99, फिर 3.001, जैसे डेफिनेशन समझी इसमें पुट करें तो लेंथी हो जाएगा बच्चे। ये रूल्स हैं हमारे लिए। ये पहला देखें, सम रूल्स ऑफ लिमिट, ये आप लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ये देखिए बच्चे k है तो k को वैसे ही लिखेंगे, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। अब ये दूसरा रूल है, 2 को अलग कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x + 4, तो ये 2 x की जगह 3 पुट कर दें + 4, ये 6 + 4, आंसर इज 10। तो बच्चे जब x 3 को अप्रोच करेगा, बेशक इसकी अप्रोच लेफ़्ट साइड से हो या इसकी अप्रोच राइट साइड से हो, इसका आंसर दोनों सूरत में 10 ही आएगा। तो 10 इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम बोथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, f of x approaches to a specific number 10 which is called limit of the function। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट आपने इसी तरह खुद ट्राई करने बच्चे, फर्स्ट के ऊपर लिमिट लगाएं, सेकंड पे लगाएं, थर्ड पे लगाएं। थर्ड पार्ट इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये बच्चे मैं रूल्स नहीं मिटा रहा ताकि आपके सामने लिखे हुए आपको ज़रा समझने में आसानी रहे। थर्ड पार्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² + x + 4 स्क्वायर रूट। ये वाला रूल है बच्चे, लास्ट 5th रूल, कि अगर फंक्शन की पावर है तो वो लिमिट की भी पावर होगी। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 3 x² + x + 4 होल की पावर 1/2। अब सम रूल है बच्चे, ये 3 की लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x², लिमिट x अप्रोचेस टू 3x + 4, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। यहाँ 3 पे लगाएं, सॉरी x की जगह 3 लगाएं, 3 का स्क्वायर, या x की जगह 3 लगाओ + 4 1/2।
ये 9 और 7 16, 16 का स्क्वायर रूट 4. When x approaches to 3 from both left hand side and right hand side, this function x approaches to a number 4, which is called limit of a function. Clear बच्चे? इसका 5th पार्ट आपने खुद करना है. इसी तरह 4th पार्ट देखिएगा. सिंपल है बच्चे ये वाले क्वेश्चन. डेफिनेशन ज़रा समझने में शायद आपको मुश्किल आई हो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे. जी 4th पार्ट बच्चे, 1 का 4th पार्ट लिख लें. इसका 2nd पार्ट और इसका 5th पार्ट, ये दोनों आपने खुद सॉल्व करने हैं. जी 4th पार्ट, लिमिट x approaches to x square minus 4. प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट बच्चे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. f ऑफ x मल्टीप्लाई, इसको f ऑफ x समझे, इसको g ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू x मल्टीप्लाइड x अप्रोचेस टू 2 इसकी पावर 1/2. ये दो रूल बच्चे अप्लाई हो गए, ये मल्टीप्लाई में, और इसकी पावर की जो लिमिट है बच्चे वो उस लिमिट की भी पावर होगी 1/2. तो यहाँ लगाएं x की जगह 2, ये x की जगह 2 लगाओगे, 2 का स्क्वायर 4 -4 1/2. ये 2 इंटू 0, आंसर इज 0. तो जब x 2 को अप्रोच करेगा, x अप्रोचेस टू 2, वैसे ये 2 को अप्रोच करेगा तो 2.01 करोगे तो वो 4 ही बनेगा. तो एज ए रिज़ल्ट फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करेगी, जो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन है. इसका लास्ट पार्ट देखिएगा, 4th पार्ट, 6th पार्ट, सॉरी 6th पार्ट. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये तो प्रैक्टिस है बच्चे, जस्ट ये रूल्स ऑफ लिमिट की प्रैक्टिस है. 6th पार्ट, लिमिट x approaches to 2x square plus 5x over 3x minus 2. कोशेंट रूल ऑफ लिमिट बच्चे, अपर फंक्शन की लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर फंक्शन की लिमिट x approaches to 2x square plus 5x डिवाइडेड बाय. बच्चे पूरे रूल्स लगाने हैं भी, आप सीख रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं बच्चे. तो अपर की लिमिट डिवाइडेड x अप्रोचेस टू 2 3x minus 2. तो अपने पूरे इन रूल्स को, इन थ्योरम्स को ओबे करना है. अब ये सम रूल ऑफ लिमिट बचे, ये कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट, x अप्रोचेस टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज कांस्टेंट, x अप्रोचेस टू 2 इंटू एक्स ओवर, ये 3 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट, -2 इज कांस्टेंट, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट. अब बच्चे लगाएं, देखिएगा इधर, ये 2 का स्क्वायर 4
x की जगह 2, 5 इंटू 2 ओवर 2, 3 इंटू 2 माइनस 2, ये 8 प्लस 10 ओवर 6 माइनस 2, ये बनेगा 18 ओवर 4, 9/2 L ओवर M, विच इज योर आंसर। एक और बच्चे बात देखिए, हमने आपको बताया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म कि अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएं, आंसर अगर 0/0 फॉर्म आए तो उसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ बच्चे अपर और लोअर लिमिट लगाने से 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। अगर यहाँ लिमिट लगाने से ऊपर भी 0 आ जाए, नीचे भी 0 आ जाए, तो फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये तो सिर्फ बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये इन रूल्स की प्रैक्टिस थी, इन थ्योरम की प्रैक्टिस थी कि हाउ टू अप्लाई दीज थ्योरम्स ऑफ लिमिट, ये आपने सीखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यही रूल्स लगेंगे, लेकिन वहाँ आपने ये चेक करना है कि आया 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x approaches to -1 x³ माइनस x ओवर x प्लस 1। देखो बच्चे, अब ज़रा केयरफुली, अब अगर आप x के यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो -1 का क्यूब आंसर इज़ -1। यहाँ जब पुट करेंगे x की जगह -1 तो -1 माइनस +1 तो -1 + 1 0 डिवाइडेड, यहाँ पुट करें -1 + 1 तो ये भी 0। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। लिमिट की डेफिनेशन ये थी कि व्हेन x अप्रोचेस टू a then f of x approaches to a specific number, that number is called limit of function। अब यहाँ x अप्रोच कर रहा है -1 को, एज ए रिज़ल्ट हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है। लिमिट का आंसर फाइंड नहीं हो रहा, क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि जब लिमिट लगाए तो हमारे पास कोई आंसर आए। अब कैसे, यहाँ से देखें x³ माइनस x में से x कॉमन है और इक्वल बच्चे ये लिमिट्स के शुरू में लगाना है। कुछ बच्चे यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना, और साथ साथ लिमिट लिखते जाना है जब तक अप्लाई नहीं करना। और लिखने में गलती नहीं करनी, कैलकुलस में लिखने में मिस्टेक्स होती हैं बच्चे। ये बुक के ऊपर भी देखिएगा, लिमिट के ये नीचे लिखा हुआ x अप्रोचेस टू -1, अजीब ही तरह से आप लिख देते हैं, कोई यहाँ पे लिखेगा, कोई इधर लिखेगा। बस सही लिखें जैसे बुक के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ से x कॉमन, x² -1 ओवर x प्लस 1। ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं बच्चे, ये 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए। अब ये फर्दर इसकी 2 ब्रैकेट्स बनेंगी, x प्लस 1 और x माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे इक्वल लगाएं। लिमिट बच्चे साथ साथ लिखते जाना है जब तक लिमिट को अप्लाई नहीं करना। तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ये कैंसिल। लिमिट x approaches to -1 x into x minus 1। अब ये प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट, x approaches to -1 into x multiply x approaches to -1
एक्स माइनस 1। यहाँ बच्चे लगाएं लिमिट -1 -1 -1 -2, answer is +2. So when x approaches -1 from both left side and right hand side, the function approaches to a specific number 2, which is called limit of the function. इसी का बच्चे अब देखिएगा ज़रा सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। x approaches to 0, 3x cube plus 4x over x square plus x। देखिए बच्चे, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 0 + 0 0, या x की जगह 0 x की जगह 0, तो अगेन 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। हाँ जी, 1 सेकेंड है आपके पास, सोचें कैसे इसको रिमूव करेंगे 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए। शाबाश। ओके, यहाँ से x कॉमन, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से x कॉमन, 3x² + 4, यहाँ से भी x कॉमन, कैंसल। क्वेश्चन रूल ऑफ लिमिट, 3 कांस्टेंट, limit of constant is constant divided by equal का साइन बचे इसकी सामने लगाना है बिल्कुल। लिमिट x approaches to 0 + 1, तो ये 0 + 4 over 0 + 1, answer is 4. तो when x approaches to 0 from both left and right hand side, function approaches to a specific number 4, which is called limit of the function. इसका थर्ड पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट बचे, x approaches to 2, x³ - 8 over x² plus x - 6। यहाँ पुट करें x की जगह 2 की पावर 3, 8 - 8 0, आंसर 0। यहाँ बच्चे पुट करें x की जगह 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 6 - 6 0, तो ये अगेन 0/0 फॉर्म, विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आपने जब तक इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव ना कर लें, लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते बच्चे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ऊपर, a³ - b³, ये फार्मूला होता है a - b a² plus ab plus b²। यहाँ बच्चे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे,
कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा। देखिएगा किस तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब ये फॉर्म बनाने के लिए बच्चे x का क्यूब है तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ओवर, ये मिड हम ब्रेक कर दें एक्स स्क्वायर, ये 3 2 और 6 बचे 3x माइनस 2x माइनस 6, ये फार्मूला लगाएं, ये a क्यूब x है और b क्यूब हमारे पास 2 है, तो ये a माइनस बी यानी कि x माइनस 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, लिमिट, ये बच्चे जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करनी इसको साथ साथ लिखते जाना है, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3, ये कॉमन फैक्टर कैंसिल। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चे कोई ना कोई आंसर आएगा, बेशक आंसर 0 आ जाए नो प्रॉब्लम, 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। क्वेश्चन रूल ऑफ लिमिट, x अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू x प्लस 3, 2 का स्क्वायर बचे 4, 2 की लिमिट प्लस 2 इंटू 2 4 ओवर 2 प्लस 3, 4 4, answer is 12 over 5 which is the limit of the function L over M। इसके बाद बच्चे देखिएगा इसका 4th पार्ट, एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है लाहौर बोर्ड में, सन मुझे याद नहीं है, देखें कितनी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पास करवाने के लिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस x, 0 बाई 0 फॉर्म है बच्चे, ये 1 लगाओ, यहाँ पे 1 1 सॉल्व करें, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 विच इज़ 0 बाई 0 फॉर्म। इस 0 बाई 0 फॉर्म को रिमूव करना है आप लोगों ने, फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये ऊपर आपके पास x माइनस 1 का होल क्यूब बन रहा है, लिमिट अप्रोचेस टू 1, ये x माइनस 1 के होल क्यूब का फार्मूला है बच्चे,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। डिनोमिनेटर से x कॉमन लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी मज़ीद 2 ब्रैकेट्स बनेंगी, ये x माइनस 1 और x प्लस 1, ये एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। क्वेश्चन रूल ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का स्क्वायर ओवर x अप्रोचेस टू 1 x इंटू x प्लस 1। लिमिट लगा दी 1 माइनस 1 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 0/2, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। 0 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा, विच इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो ये बच्चे इसका आपके पास नेक्स्ट पार्ट था ये। तो इंशाल्लाह इससे आगे कल स्टार्ट करेंगे। ये रूल्स को अच्छी तरह देखिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर इससे आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।